अब आपको उज्जैन से बड़ी खबर बताते हैं, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ये यात्रा निकाली गई। तेलंगाना और मिजोरम में भी यात्रा निकाली गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव रथ यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी ने करीब 7 किलोमीटर लंबे मार्ग को सजाया। रथ यात्रा के जरिए लोगों को जानकारी दी जा रही है। लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में भी यह संकल्प यात्रा निकाली गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव इस रथ यात्रा में शामिल हुए। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव सीधा जुड़ गए हैं। गौरव, एक तरीके से ये कहें कि उज्जैन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ उज्जैन का लाल आज अपनी जनता के बीच में है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर कैसी तस्वीरें आज देखने को मिली महाकाल की नगरी उज्जैन से? मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा हेरफेर हुआ में एक साथ लागू हुई, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में ये निकाला गया था, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते इसे विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद शुरू किया गया। आज अगर हम उज्जैन की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब ये वाहन जो उज्जैन है वहां पे तमाम जगहों पर जाएंगे, पंचायत स्तर पर जाएंगे और लोगों को केंद्र की और राज्य स्तर की जो योजना है उसको लेकर जागरूक भी करेंगे और वहां तक किस तरीके से योजनाओं को छोटा सा सवाल का जवाब दीजिएगा। इसको लेकर छोटा सा सवाल ये है, ये रथ यात्रा रवाना हो रही है, इस रथ के जरिए से मुझे ये समझाइए, क्योंकि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो भी ये समझ सके कि इस रथ के जरिए से उन्हें योजना का लाभ किस तरीके से मिलने वाला है। क्या वहां पर कुछ कार्यकर्ता या फिर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो फौरन उन्हें योजनाओं के जरिए से जोड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर कुछ उनका नाम वगैरह लिखा जाएगा, बाद में उसे आकर कार्यालय में काम किया जाएगा? देखिए, जो रथ रवाना किए गए हैं उस पर साफ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे, क्योंकि जब हमने विधानसभा चुनाव देखा था तो उस समय देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटियां थी उसको एक बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में बनाया गया था और इस रथ पे इस कोट को लिखा गया है। इस रथ यात्रा इन वाहनों पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसपे प्रधानमंत्री लगातार लोगों को बोलते हुए नजर आएंगे। जो योजना है वो इन स्क्रीन पर दिखाई दी जाएंगी। कई बार ये देखा जाता है योजनाएं तो जरूर शुरू कर दी जाती हैं, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से कई बार जनता उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती है और सबसे ज्यादा इस तरह की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और इस रथ यात्रा के माध्यम से उन ग्रामीण क्षेत्रों तक बीजेपी पहुंचने की कोशिश करेगी और अपनी योजनाओं की जानकारी उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगी कि जो योजनाएं उन लोगों के लिए शुरू तो की गई लेकिन उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जागरूकता की बहुत कमी है। कहीं ना कहीं इस रथ यात्रा की वजह से लोग जागरूक भी होंगे और उन योजनाओं की तरफ लोग जरूर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं उन्हें फायदा भी इन योजनाओं का जरूर मिलेगा। देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, वो सभी की सभी सीटें इस बार मध्य प्रदेश में जीतनी है। और कहीं ना कहीं जब योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जब जनता उन योजनाओं का लाभ लेगी, तो ये बात साफ है कि सरकार की तरफ जनता जरूर जाती है। जब ये रथ वहां पर पहुंचेंगे, पंचायत स्तर पर ये रथ पहुंचेंगे, लगातार लोगों से संपर्क किया जाएगा, उनकी जरूरत के हिसाब से उन योजनाओं की जानकारी उन्हें दी जाएगी और जो जरूरत उस क्षेत्र में होगी उन योजनाओं को वहां पे इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए उसको लेकर पूरे तरीके से वहां के अधिकारी हो या वहां का प्रशासन हो उसको बताया जाएगा। इतना ही नहीं, इस रथ यात्रा के जरिए लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली जाएगी, क्योंकि जब रथ इन क्षेत्रों में पहुंचेंगे तो शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये रथ यात्रा इसके जरिए